1500 साल पहले अरब की सरजमीन पर जुल्म और अंधेरा छाया हुआ था। मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता, गुलामों को इंसान नहीं समझा जाता और खाना काबा में बूत रखे थे। लोग खून खराबे को बहादुरी समझते और शराब नोशी को फख्र। लेकिन इन्हीं अंधेरों में एक रोशनी फूटी। एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिसने जहालत को इल्म में, जुल्म को इंसाफ में और अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। ये कहानी है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये साल 570 ईस्वी था, जिसे आमुल फील कहा जाता है, क्योंकि इसी साल अब्राहा का हाथियों वाला लश्कर खाना काबा पर हमला करने आया था, मगर अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों के जरिए उसे नीस्त तो नाबूद कर दिया। इसी साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि की पैदाइश के दिन कई हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा हुए। काबा में मौजूद बुत जमीन पर गिरने लगे। फारिस का आतिश कधा जो 1000 साल से रोशन था, अचानक बुझ गया और फारिस के महल में एक बड़ा जलजला आया। ये सब निशानियां इस बात का ऐलान थी कि अब एक नबी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं जो अंधेरों को खत्म करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। चंद बरस बाद वालिदा आमना भी दुनिया से रुखसत हो गईं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की और उनके बाद चचा अबू तालिब ने जिम्मेदारी संभाली। यतीमी के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की शख्सियत में ऐसी रोशनी थी कि जो भी देखता मुतासिर हुए बगैर न रहता। नौजवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के दिल जीत लिए। आपको अमीन कहा जाता क्योंकि आप पर सबको भरोसा था। अगर किसी के पास अमानत रखनी होती तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रखता। एक वाकया मशहूर है, जब कुरैश ने खाना काबा की तामीर की और हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया। करीब था कि खून बह जाए, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। सब ने तय किया कि जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा, फैसला वो करेगा। इत्तेफाक से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खुश हो गए और कहने लगे, ये आ रहा है सादिक वो अमीन। आप सल्लल्लाहु चादर बिछाई, उस पर पत्थर रखा, सब सरदारों को हुक्म दिया कि एक एक कोना पकड़ें और फिर अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को जगह पर रख दिया। यूं एक बड़े फितना का खात्मा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो हजरत खदीजा की तिजारत संभाली। आपकी दियानत और ईमानदारी से वो इतनी मुतासिर हुई कि निकाह की पेशकश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और यूं एक बाबरकत रिश्ता कायम हुआ। हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सहारा बनी। 40 बरस की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियावी चीजों से दिल उठने लगा। आप अक्सर गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार करते और अल्लाह की इबादत करते। एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे तो फरिश्ता जिब्रील नाजिल हुए और कहा, इकरा, पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ता ने दोबारा कहा, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं पढ़ नहीं जानता। तीसरी बार जिब्राइल ने कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही कुरान की पहली वही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर आए और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा और ने तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप सिलाए रहमी करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं और मजलूमों की मदद करते हैं। जब पहली वही नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों को इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत खदीजा, हजरत अली और हजरत अबू बकर शामिल थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलने लगा, लेकिन जितना इस्लाम फैलता गया कुरैश की दुश्मनी बढ़ती गई। कुरैश के सरदार कहते, ये शख्स हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे आबाओ अजदाद के तरीक़े को बदल रहा है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते, रास्ते में कांटे बिछाते और कई बार आप पर कूड़ा क्रिकेट फेंक देते। एक बार अबू जहल ने इतनी गुस्ताखी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का दिया, लेकिन हजरत हमजा जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये देखकर अबू जहल को मारा और कहा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते हो? मैं भी आज से इन्हीं के दीन पर हूँ।
यूं हजरत हमजा इस्लाम ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा सहारा दो शख्सियात थी, चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा। वो दोनों हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे, लेकिन 619 ईस्वी में दोनों का इंतकाल हो गया। ये साल आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और दुश्मनों के हौसले और बढ़ गए। वो कहने लगे, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नहीं बचा सकता। इसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए ताइफ गए, लेकिन वहां के सरदारों ने न सिर्फ बात न सुनी बल्कि औबाशों को उकसा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपके जिस्म मुबारक से खून बहने लगा और नालैन खून से भर गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी और बेबसी तुझसे बयान करता हूँ। अगर तू नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने तसल्ली दी और बाद में फरिश्ते भेजे जो पहाड़ उलट देने को तैयार थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्ल से वो लोग आएंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। मक्के वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। मुसलमानों को मारा पीटा गया, कई को शहीद किया गया। कुछ मुसलमान पहले ही हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। फिर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। मदीना के औस और खजरज कबाइल पहले ही सुन चुके थे कि एक नबी आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और बैत की। जब कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया और ख़ुद हज़रत अबू बकर के साथ निकल गए। दुश्मन रात भर ताक में रहे, लेकिन सुबह हुई तो देखा कि बिस्तर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि अली सो रहे हैं। वो गुस्से से आग बगोला हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर गारे थौर में जाकर छुप गए। दुश्मन ताक़ुब करते करते गार के दहाने तक पहुँच गए। हज़रत अबू बकर घबरा गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो नीचे देखेंगे तो हमें देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से मकड़ी का जाला और कबूतरों का घोंसला गार के मुंह पर बना दिया। दुश्मन ने समझा कि यहाँ तो कोई दाखिल ही नहीं हुआ होगा और वो लौट गए। चंद दिन के सफर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। लोग घरों की छतों पर चढ़ गए और नारे लगाए, या रसूल अल्लाह, खुश आमदीद, आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे मेहमान हैं। अंसार ने मुहाजिरीन को अपने घरों और माल में शरीक किया। कुछ ने तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं ताकि हमारे मुहाजिर भाई उनसे निकाह कर सकें। ये कुर्बानी और ईसार की वो मिसाल थी जो दुनिया ने कभी न देखी थी। यूं इस्लाम के नए दौर का आगाज हुआ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो सबसे पहला काम ये किया कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। एक अंसारी मुसलमान और एक मुहाजिर मुसलमान को भाई बनाया ताकि मुहाजिरीन अजनबीपन महसूस न करें। अंसार ने अपने घरों और माल में उनको शरीक किया। कुछ अंसार तो इस हद तक ईसार दिखाते कि कहते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आधा घर मेरा मुहाजिर भाई ले ले, मेरा आधा खेत भी उसका है। ये मंजर देखकर हर आंख अश्कबार हो जाती कि कैसे एक उम्मत भाई भाई बन रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदी कबाइल के साथ भी एक तहरीरी मुआहदा किया जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है। इसमें लिखा गया था कि मुसलमान और यहूदी मिलकर मदीना का दिफा करेंगे, किसी दुश्मन के साथ मिलकर साजिश नहीं करेंगे, सब शहरियों के साथ इंसाफ किया जाएगा। ये दुनिया का पहला तहरीरी आइन था जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक रियासत के शहरी माने गए। मक्का के कुरैश मुसलमानों के दुश्मन बने रहे। उन्होंने मुसलमानों का छोड़ा हुआ माल और जायदाद अपने कब्जे में ले ली। नबी को खबर मिली कि अबू सुफियान का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से मक्का वापस आ रहा है, जिसमें मुसलमानों का माल भी शामिल है। नबी ने सहाबा को इजाज़त दी कि काफिले को रोकें, लेकिन कुरैश ने यह खबर सुनकर फौरन 1000 का लश्कर तैयार कर लिया और बदर की तरफ बढ़ गए। मुसलमान सिर्फ 313 थे। उनके पास 8 तलवारें, 2 घोड़े और चंद जिरहें थीं। दुश्मन के पास सैकड़ों घोड़े और ढालें थीं।
ज़ाहिरी तौर पर यह एक नाहमवार मुकाबला था। जंग से एक रात पहले नबी ने पूरी रात सजदों में गुजारी और दुआ करते रहे, या अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो फिर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। सुबह हुई तो आसमान पर बादल छाए, गोया अल्लाह की मदद उतरने वाली थी। जंग का आगाज तीन जंगजुओं के मुकाबले से हुआ। कुरैश की तरफ से बड़े सरदार आए, मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली आगे बढ़े। तीनों ने शुजाअत दिखाई और दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। फिर दोनों लश्कर टकरा गए। कुरैश गुरूर में कह रहे थे, हमारी तादाद 3 गिना है, ये चंद लोग क्या कर लेंगे। लेकिन इसी वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। कुरान में जिक्र है, मैं 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ। जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर कंकर उठाए और दुश्मन की तरफ फेंके और फरमाया, चेहरे बिगड़ जाएं। अल्लाह की कुदरत से वो कंकर हर काफिर की आंख में जा लगा। दुश्मन खौफ में टूट गया और भागने लगा। अबू जहल, जो सबसे बड़ा दुश्मन था, मारा गया। 313 मुसलमान 1000 के लश्कर पर गालिब आ गए। ये सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये इस्लाम की बुनियाद को मजबूत करने वाला दिन था। इस फतह ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। पूरे अरब में ये खबर फैल गई कि एक छोटी सी जमात अल्लाह की मदद से सब पर गालिब आ गई। कुरैश के गुरूर को पहली बार कारी ज़र्ब लगी। बदर की शिकस्त के बाद कुरैश बदले के शोलों में जल रहे थे। अबू सुफियान ने 3000 का लश्कर तैयार किया। उनके साथ सैकड़ों घोड़े, ज़रही और खालिद बिन वलीद जैसे माहिर जर्नैल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मदीना के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए ताकि दिफा आसान हो, मगर नौजवान सहाबा बदर की फतह के बाद परजोश थे। वो बाहर निकलकर जंग लड़ना चाहते थे। आखिरकार उनकी राय पर फैसला हुआ कि मदीना से बाहर उहद पहाड़ के दामन में जंग लड़ी जाए। मुसलमानों की तादाद 700 थी। जंग से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी पर मुकर्रर किया और सख्ती से हुक्म दिया। इब्तिदा में मुसलमानों ने हैरत अंगेज बहादुरी दिखाई। हजरत हमजा, हजरत अली और दूसरे सहाबा ने दुश्मन को पसपा कर दिया। कुरैश की सफ़ें टूटने लगीं और वो मैदान छोड़ने लगे। मुसलमानों ने समझा कि जीत यकीनी है, लेकिन पहाड़ी पर मौजूद कुछ तीरंदाज माल गनीमत देखकर अपनी जगह छोड़ गए। वो समझे कि जंग खत्म हो गई है। यही मौका खालिद बिन वलीद ने देखा और घोड़ों के साथ पीछे से हमला कर दिया। मुसलमान अचानक घिर गए, सफ़ें बिखर गईं, कई सहाबा शहीद हो गए। नबी के दांत मुबारक शहीद हुए और आप जख्मी हो गए। दुश्मन ने अफवाह फैलाई, मोहम्मद शहीद हो गए। ये सुनते ही कई सहाबा के हौसले टूट गए और वो भागने लगे। लेकिन कुछ सहाबा जैसे हजरत अली, हजरत तलहा और चंद दूसरे डट गए और नबी के गिर्द हिसार बना लिया। हजरत अनस की वालदा हजरत नसीबा भी लड़ती रहीं और कई जख्म खाए। जंग के बाद दुश्मन वापस चला गया। मुसलमानों को 70 शहीदों का सदमा उठाना पड़ा, जिनमें हजरत हमजा भी शामिल थे। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उहद के बाद कुरैश और यहूदियों ने दूसरे कबाइल को मिलाकर 10,000 का लश्कर तैयार किया। इनका मकसद था कि मदीना को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। हजरत सलमान फारसी ने कहा, मेरे वतन फारिस में हम दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोदते हैं। ये तजवीज़ सबको पसंद आई। यूं मदीना के खुले हिस्से में एक लंबी और गहरी खंदक खोदी गई। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि ज़मीन सख्त और पथरीली थी, मगर मुसलमान दिन रात मेहनत करते रहे। एक रोज़ जब सहाबा एक बड़े पत्थर को न तोड़ सके तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए। आपने हथौड़ा मारा तो चिंगारी निकली। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे रूम की सरजमीन दिखाई है। दूसरी ज़र्ब पर फरमाया, अल्लाह ने मुझे फारिस की सल्तनत दिखाई है। तीसरी ज़र्ब पर फरमाया, अल्लाह ने मुझे यमन की फतह दिखाई है। सहाबा के दिल हौसले से भर गए। जब लश्कर मदीना पहुंचा और खंदक देखी तो हैरान रह गए। वो कई दिन खेमा जन रहे। एक दिन अरब का मशहूर जंगजू अम्र बिन अब्दूद खंदक पार कर आया। वो ललकार कर कहने लगा, कौन है जो मेरा मुकाबला करे? हजारों मुसलमान खामोश थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली उठो। हजरत अली ने इजाजत मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर रोका, लेकिन जब दुश्मन ने बार बार ललकारा
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत अली आगे बढ़े। अमर ने कहा, ए अली, तुम अभी जवान हो, मैं तुम्हारे वालिद अबू तालिब का दोस्त हूँ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। हज़रत अली ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुमसे लड़ूंगा। 3 बातों में से एक मान लो, इस्लाम कबूल करो, या ये जंग छोड़ दो, या फिर मेरा मुकाबला करो। अमर ने गुरूर से तलवार चलाई। हज़रत अली ने एक ही वार में उसे ज़मीन पर गिरा दिया। पूरा लश्कर हैरान रह गया। कई दिन घिराव रहा। फिर अल्लाह ने एक ज़बरदस्त आंधी भेजी। खेमे उखड़ गए, आग बुझ गई, सामान बिखर गया। कुरैश और उनके इत्तेहादी खौफ ज़दा होकर वापस भाग गए। मदीना महफूज हो गया और मुसलमानों की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो गई। सन 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप और सहाबा खाने काबा में दाखिल होकर उम्रा कर रहे हैं। ये ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से बशारत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1500 सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। सब एहराम बांधे लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए जा रहे थे। मक्का के कुरैश ये मंजर देखकर घबरा गए। वो समझे कि मुसलमान हमला करने आ रहे हैं। उन्होंने लश्कर तैयार किया और हुदैबिया के मकाम पर मुसलमानों को रोका। कई दिन तक बातचीत जारी रही। कभी कुरैश के नुमाइंदे आते, कभी सहाबा उनके साथ बात करते। कुरैश की सख्त शराइत सुनकर सहाबा के दिल टूटने लगे। आखिरकार एक मुआहिदा तय पाया, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इसकी शराइत ये थी, मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, बल्कि अगले साल आएंगे। अगर कोई मक्का से मदीना जाएगा तो उसे वापस मक्का लुटाया जाएगा, लेकिन अगर कोई मदीना से मक्का जाएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। 10 साल तक दोनों फिरीकों में जंग नहीं होगी। जाहिर है कि ये शराइत मुसलमानों के हक में नहीं लगती थी। हजरत उमर जैसे सहाबा जज्बाती हो गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? फिर क्यों जिल्लत कबूल करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह मेरा मददगार है, वो मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये मुआहिदा बज़ाहिर नुकसानदेह लगता था, मगर दरअसल इस्लाम की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी थी। इसके बाद दोनों तरफ आमद-ओ-रफ्त हुई, लोग इस्लाम से करीब हुए और चंद साल में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। कुरान ने उस दिन को फतह मुबीन करार दिया। खैबर एक किलाबंद बस्ती थी जहां ताकतवर यहूदी कबाइल रहते थे। वो बार बार कुरैश और दुश्मनों की मदद करते थे। उनके पास मजबूत किले, बड़ा माल और एक मशहूर जंगजू था जिसका नाम मरहब था। पूरे अरब में इसका खौफ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खैबर की तरफ रवाना किया। शुरू में कई दिन तक मुसलमान किला फतह न कर सके। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों खैबर को फतह करेगा। अगले दिन सबकी नजरें झंडे पर थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाओ। हजरत अली उस वक्त आंखों के दर्द में मुब्तला थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उनकी आंखों में लगाया और दुआ की तो फौरन ठीक हो गई। फिर झंडा उनके हाथ में दिया गया। मरहब तले से निकला और कहने लगा, मैं मरहब हूँ, अरब का सबसे बड़ा जंगजू। आज मौत अपने शिकार के लिए आई है। हजरत अली आगे बढ़े और कहा, मैं अली हूँ, हैदर शीर की तरह हमला करने वाला। दोनों में जबरदस्त मुकाबला हुआ। मरहब ने वार किया, लेकिन हजरत अली ने ढाल हटाकर एक ही जर्ब लगाई और मरहब को ढेर कर दिया। पूरे लश्कर में शोर मच गया कि मरहब मारा गया। मरहब के मारे जाने के बाद किले के दरवाजे मुसलमानों ने खोल लिए। रिवायत है कि हजरत अली ने तन्हा एक दरवाजा उखाड़कर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बाद मुसलमान किले के अंदर दाखिल हुए और खैबर फतह हो गया। ये फतह न सिर्फ अस्करी कामयाबी थी, बल्कि मुसलमानों के पास बड़ा माले गनीमत भी आया और दुश्मनों का हौसला टूट गया। खैबर की फतह के बाद इस्लाम की ताकत बढ़ गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हुक्मरानों को इस्लाम की दावत के खतूत भेजे। इनमें से एक खत बसरी शाम के हाकिम को भेजा गया, लेकिन कासिद को शहीद कर दिया गया। अरब के दस्तूर के मुताबिक कासिद को मारना ऐलान जंग था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का लश्कर शाम की तरफ रवाना किया। ये मुसलमानों के लिए एक सख्त आजमाइश थी, क्योंकि रूमी सल्तनत उस वक्त दुनिया की सुपर पावर थी। इनके मुकाबले में 3000 मुसलमान बहुत कम थे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सिपह सालार मुकर्रर किए। पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा, अगर वो शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। जब मुसलमान मोता के मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि रूमी लश्कर 1 लाख के करीब है। मुसलमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन फिर ईमान ने गलबा पाया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, हम दुनिया के माल के लिए नहीं निकले, हम अल्लाह की रजा के लिए लड़ने आए हैं। पहला हमला हुआ और हजरत ज़ैद शहीद हो गए। झंडा हजरत जाफर ने थामा। वो घोड़े पर सवार होकर दुश्मन में घुस गए। इतने वार खाए कि दोनों बाजू कट गए। उन्होंने झंडा अपने सीने से लगाया और शहीद हो गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया और लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। अब मुसलमानों में इज़्तिराब फैल गया। फिर झंडा हजरत खालिद बिन वलीद को दिया गया। उन्होंने हिकमत अमली बदली, लश्कर की तरतीब बदल दी और दुश्मन को ये तासुर दिया कि नई कुमक आ गई है। रूमी घबरा गए और पीछे हट गए। यूं मुसलमान महफूज वापस लौट आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ही सहाबा को जंग की कैफियत बता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे और आप फरमा रहे थे, ज़ैद शहीद हो गए, जाफर शहीद हो गए, इब्न रवाहा शहीद हो गए। ये सुनकर मदीना भर में रोने की आवाज बुलंद हुई। सुलह हुदैबिया के बावजूद कुरैश ने एक मुआहिदा तोड़ दिया और मुसलमानों के हलीफ तबीले पर हमला करके कई अफराद को शहीद किया। ये ऐलान जंग था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर तैयार किया। ये उस वक्त अरब की सबसे बड़ी फौज थी। अबू सुफियान घबरा गया और मदीने आकर मुआफी मांगने लगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। फिर लश्कर खामोशी के साथ मक्का की तरफ बढ़ा। जब मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे तो 4 अतराफ से शहर में दाखिल हुए। कुरैश ने जब लश्कर देखा तो उनके हौसले टूट गए। जंग के बगैर ही मक्का फतह हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार थे और आजिज़ी से सर झुकाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफी का ऐलान किया और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। ये ऐलान सुनकर वो लोग जो कल तक सख्त दुश्मन थे, आंखों में आंसू लिए इस्लाम ले आए। खाना काबा को बुतों से पाक किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से बुत गिराते हुए फरमाया, हक आ गया और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल मिटने ही वाला है। ये दिन इस्लाम की सबसे बड़ी कामयाबियों में से था। फतह मक्का के बाद इस्लाम की ताकत बहुत बढ़ गई। पूरे अरब में कुरैश का गुरूर टूट चुका था, लेकिन ताइफ के 2 बड़े कबाइल हवाज़न और सकीफ उस नई ताकत से खौफजदा हो गए। उन्होंने फैसला किया कि मुसलमानों पर पहल करके हमला किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर लेकर उनके मुकाबले के लिए निकले। ये मुसलमानों की अब तक की सबसे बड़ी फौज थी। सहाबा को अपनी तादाद पर एतमाद था। कुछ लोगों ने कहा, अब हम इतने हैं कि कोई हमें हरा नहीं सकता। अल्लाह को यह गुरूर पसंद न आया। जंग हुनैन की घाटी में शुरू हुई। दुश्मन ने अचानक घाटी के ऊपर से तीरों की बारिश कर दी। मुसलमान बौखला गए। एकदम खौफ फैल गया और लश्कर के अक्सर लोग पीछे हटने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर डटे रहे और बुलंद आवाज में फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, हजरत अब्बास। बुलंद आवाज में सहाबा को पुकारने लगे, ऐ वो लोग जो बैते रिजवान में शरीक थे, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर आहिस्ता आहिस्ता सहाबा वापस पलटने लगे। फिर मुसलमानों ने एक बार फिर हमला किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी दुश्मन की तरफ फेंकी। अल्लाह की मदद से दुश्मन की आंखें धुंधला गईं और लश्कर टूटने लगा। इस जंग के बाद दुश्मन शिकस्त खा गया। मुसलमानों को बहुत ज्यादा माले गनीमत मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए मुसलमानों के दिल जीतने के लिए उनमें ज्यादा हिस्सा तकसीम किया। ये उनकी हिकमत थी ताकि इस्लाम के नए मानने वाले मजबूती से जुड़ जाएं। हुनैन के बाद इस्लाम अरब में मजबूत हो गया। अब खतरा शुमाल की तरफ से था, जहां रूमी सल्तनत अपनी फौज जमा कर रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐलान किया कि सब तैयार हो जाएं। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब सख्त गर्मी थी, खिजूरें पक चुकी थीं
और सफर बहुत लंबा और कठिन था। मुनाफिकीन ने बहाने बनाए, ये तो बहुत गर्मी है, अभी सफर मुमकिन नहीं। लेकिन मुखलिस सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम अल्लाह की राह में निकलेंगे। नबी सल्लल्लाहु 37,000 का लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए। कुछ सहाबा के पास जूते भी नहीं थे। कई सहाबा एक ऊंट पर बारी बारी सवारी करते। कुछ के पास खाने को इतना कम था कि एक खजूर को 4 लोग बांट कर खाते। ये एक ईमान का इम्तिहान था। आखिरकार जब मुसलमान तबूक पहुंचे तो रूमी फौज सामने न आई। अल्लाह ने बगैर लड़ाई के मुसलमानों को फतह अता की। इर्द गिर्द के कबाइल इस्लाम की ताकत देखकर मुआहिदे करने लगे। वापसी पर कुछ मुनाफिकीन ने घाटी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने आपको महफूज रखा। इसी दौरान मुनाफिकीन ने एक अलग मस्जिद भी बनाई ताकि मुसलमानों में फूट डाली। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। ग़ज़वा तबूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बड़ी मुहिम थी। इसके बाद इस्लाम सिर्फ अरब का नहीं बल्कि दुनिया की एक ताकत बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम हर तरफ पहुंचा दिया और यूं वो मिशन जो मक्का की अंधेरी घाटियों से शुरू हुआ था, रोशनी बनकर पूरी दुनिया में फैल गया।